देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस और फसीह अरबी ज़बान भी सीख जाते थे, क्योंकि शहर की ज़बान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिस, फसीह और बलीग ज़बान नहीं रहा करती थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का मुकर्रमा को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फिक्र फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था जो उसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बुलबुलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊंटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि काफिले वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी इससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से यह सफर तय हुआ। जब यह काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है, तो कोई औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा की किस्मत का सितारा सरिया से ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। उनके दूध की कमी दरअसल उनके लिए रहमत की ज्यादती का सबब बनने वाली थी। दूध कम देखकर किसी ने उन्हें अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर हजरत हारिस बिन अब्दुल उज्जा रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं। इससे तो बेहतर यही है कि मैं उस यतीम बच्चे को ही ले चलूं। शौहर ने इस बात को मंजूर कर लिया और यूं हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा उस तरह यतीम को अपने साथ ले आईं, जिसके जरिए सिर्फ हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के घर ही में नहीं, बल्कि पूरी कायनात के मशरिक व मगरिब में नूर फैलने वाला था। यह अल्लाह ताला का फजल अजीम ही था कि हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आगोश में आ गए। जब हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा अपने खैमे में पहुंचे और दूध पिलाने बैठी तो बरक़ात का ज़हूर शुरू हो गया। अल्लाह की शान देखिए, हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के सीने में इतना दूध उतर आया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई ने भी खूब सैर होकर दूध पिया। फिर दोनों इत्मीनान से सो गए और जब हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी ऊंटनी की तरफ देखा तो उसके थिन भी दूध से भर चुके थे। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के शौहर ने उनका दूध दुहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और शिकम सैर होकर रात भर चैन की नींद सोए। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के शौहर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है और मुझे यही तवक्को है कि हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसकी गिर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी, ऐ हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगरज हम अपने घर पहुंचे। वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थनों में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनाचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं। मगर यहां तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखली नहीं था। ये तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकात नबूवत का फैज़ था।
जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगरज उसी तरह हरदम बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती और नश्व-नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लाए और उन्होंने हस्ब तौफीक हमको इनाम व इकराम से नवाजा। गो कायदे के मुताबिक अब हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकात नबूवत की वजह से एक लम्हे के लिए भी हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई गवारा नहीं थी। मुआफ़िक़ इत्तिफ़ाक़ के इस साल के मौसम में एक वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनाचे हमने इस वबाई बीमारी का बहाना करके हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा को रज़ामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर लाए। फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास निहायत खुश खुर्रम होकर रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते।